ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palms. Apply an eyes. Slowly and gently open your eyes. Om Shanti. चलिए, हमने देखा था कल वेदांत दर्शन सूत्र नंबर 25, चैप्टर 3, पाद 3, अर्थात तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 25वां सूत्र देखा था, जिसमें क्या बोला गया था? वेदाध्यर्थ भेदात वेद आदि के अर्थ से भेद होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि वेद आदि का वर्णन, वेद का जो वर्णन किया गया है, वेधने का, ब्रह्म को वेधने का, तो इससे अर्थ का भेद होता है। क्या हर जगह पे जहाँ पे वेधने का प्रयोजन दिखे वहाँ पे ब्रह्म को मान लेना चाहिए? तो बोलते हैं नहीं, वहाँ पे अलग कॉन्टेक्स्ट में आया है। जहाँ पे मुंडक उपनिषद 2-2-3 की बात है, वहाँ पे ब्रह्म को समझाने के लिए, ब्रह्म और जीवात्मा का रिलेशन कैसा है वो दिखाने के लिए वहाँ पे बात की गई है। वेधने की बात वहाँ पे जो भाव है वो अलग दे रहा है। हर जगह जहाँ पे वेधने की बात आए, छेदने की बात आए, वहाँ पे ब्रह्म को नहीं लेना है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे फल की बात होगी। श्रुतियों में ब्रह्म विद्या का फल कहीं तो केवल दुख, शोक, बंधन और शुभाशुभ कर्मों की निवृत्ति मात्र बतलाया गया, और कहीं पे क्या बताया गया है कि परम समता, परम धाम और परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन आता है। तो इससे ब्रह्म विद्या के फल में भेद होता है। क्या माने? शुभ शुभ, अशुभ, शोक, हर्ष, दुख, सुख, इन सबसे निवृत्ति, या फिर परम धाम और परमात्मा की प्राप्ति। दोनों सब कुछ साथ साथ चलते हैं, लेकिन यहाँ पे जानबूझ के अलग तरीके से प्रश्न उठाया गया है कि उसको माने या इसको माने। दो अलग अलग चीजें बना दी गई हैं। तो सूत्र बोलते हैं, हानो तुपायन, हानो तो उपायन शब्द से सत्वात कुशात छंदस्तुत्युपगानवत्तदुक्तम। हानो तो उपायन शब्द शेषत्वात् कुशात छंद स्तुत्युपगानवत् तद उक्तम। हानव, हानव मतलब हानि हो जाना,
कमी हो जाना। तो हानों का कई जगह पे अर्थ केवल कमी नहीं, समाप्त हो जाने के संदर्भ में आता है, पूरी तरह से समाप्त हो जाना। तो हानों किसकी हानि बताई गई है? सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, राग द्वेष। तो इनका समाप्त होने का वर्णन आता है। उपायन शब्द से सत्वात, तो बोल रहे हैं कि उपायन, इस उपाय से, शब्द से सत्वात, शब्द अशेषत्वात मीन्स शब्द अशेष रह जाना। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि उपायन, जो उपाय है, किसका उपाय? परम धाम की प्राप्ति का उपाय। तो उसको भी साथ में ले लेना है। और क्या बोल रहे हैं? कुसा छंदस तुत्युपगानवत, कुसा छंद, स्तुति और उपगान की भांति समझनी चाहिए। तत् उक्तम, ऐसा उक्तम, पहले कहा गया है। पहले कहाँ कहा गया है? पूर्व मीमांसा, ये उत्तर मीमांसा है। पूर्व मीमांसा में ऐसा कहा गया है। अभी इसकी व्याख्या देखते हैं, बहुत उलझाऊ है। तो यहाँ पे हम रेफरेंस लेंगे छांदोग्योपनिषद, जिसमें ऋषि उद्दालक के पास 6 ऋषि आए हैं। किसके बारे में जानने के लिए? वैश्वानर विद्या के बारे में जानने के लिए। वैश्वानर क्या है? तो ऋषि उद्दालक उनको लेकर के कहाँ जाते हैं? अश्वपति के पास। राजा अश्वपति, जो कि वैश्वानर विद्या के ज्ञाता हैं। ये अश्वपति जो कि कौशल देश के राजा हैं, उनके पास लेके जाते हैं ऋषि उद्दालक। तो अश्वपति कहते हैं कि जो इस विद्या को जानकर हवन करता है, उसके समस्त पाप उसी तरह भस्म हो जाते हैं जिस प्रकार सीक का अग्रभाग अग्नि में डालने से हो जाता है। यहाँ पर कुसा का अग्रभाग वास्तव में है। तो विद्या को जान करके हवन करता है, उसके समस्त पाप उसी प्रकार भस्म हो जाते हैं जिस प्रकार कुसा का अग्रभाग अग्नि में डालने से भस्म हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद 5:24-3 बोलता है। तो पाप भस्म हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जब विद्या को जानेंगे तब भस्म होगा, ऐसे हवन कर देने से नहीं होगा। और क्या है? तो केवल पाप ही भस्म होते हैं, पुण्य बच गया तो पाप और पुण्य दोनों भस्म होते हैं, नहीं तो फिर से वापस आना पड़ेगा। ऐसे ही कठोपनिषद में परमात्मा का ज्ञान का फल कहीं केवल हर्ष शोक नाश 1-2-12 और कहीं मृत्यु मुख से छूटना बताया गया 1-3-15। कठोपनिषद 1-2-12।
तो चलते हैं कठोपनिषद में। कठोपनिषद का 1, 2, 12। एक, दो, 12 में क्या बोलते हैं? एक मिनट। पेज नंबर 109 पेज है। तम दूरदर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्टम पुराणम आध्यात्म अयोगधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। एक मिनट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में जो बात इन्होंने पकड़ी है कहाँ से? परमात्मा ज्ञान का फल हर्ष शोक का नाश और 1:3:15 में मृत्यु मुख से छूटना बताया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि गूढ़म, जो गूढ़ है, गूढ़ शब्द को यहाँ पे अर्थ में लिखा है योग माया के पर्दे में छिपा हुआ। गूढ़ मतलब कि जो प्रकट ना हो, कॉन्फिडेंशियल। अनुप्रविष्टम सर्वव्यापी। गुहाहितम जो कि गुफा में निहित है। किस गुफा में? हृदय गुफा में। गह्वरेष्टम, गह्वरेष्टम अर्थात गहन वन में रहने वाला। पुराणम सनातम तद दुर्दशम देवम, जो कठिनता से देखे जाने वाले परम देव को। धीरा शुद्ध बुद्धया आध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा समझकर, मत्वा जानकर, हर्ष शोकौ जहाति, हर्ष और शोक को त्याग देता है। अर्थात उसके हर्ष और शोक नष्ट हो जाते हैं जब वो परमात्मा का ज्ञान उसको होता है। तो अब 1:3:15 में क्या लिखा हुआ है? 1:3:15 1:3:15 में है अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम। एक मिनट खोल देता हूँ इसको। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यगंधश्च यत् अनाद्यनन्तं महतः परम ध्रुवं निच्चाय
तन्मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। बोल रहे हैं कि यत अशब्दम, जो शब्द से रहित है, अस्पर्शम, स्पर्श से रहित है, अरूपम, रूप से रहित, अरसम, रस से रहित, और अगंधम, गंध से रहित, अर्थात इंद्रियों के विषयों से मुक्त, इंद्रियों के विषयों वाला नहीं है। अव्यय, अव्ययम, तथा जो अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत, महत, जो विशाल से भी विशाल है, परम, उससे ऊपर अब कोई नहीं है, ध्रुवम, और क्या है, अडिग है, कहीं हिलने डोलने वाला नहीं है, तत्, तत् मीन्स उसको, निश्चय जानकर, मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से मुक्त हो जाता है। कौन? साधक, जीवात्मा। तो ये दो बातें हैं, राग द्वेष से छूट जाना और मृत्यु के मुख से मुक्त हो जाना। ये बातें इसमें बताई गई हैं, छांदोग्य नहीं, कठोपनिषद में। और छांदोग्य उपनिषद में बताई गई थी कि उसको जान लेने पर उसके पाप, पाप कहने का मतलब कि पाप और पुण्य दोनों वैसे ही भस्म हो जाते हैं जैसे सीख, कुशा का अग्रभाग अग्नि में डालने पर भस्म हो जाता है। लेकिन उसको जानना जरूरी है। हर एक विद्या वही बात कर रही है। वैश्वानर विद्या मतलब कि वैश्वानर को जानना। वैश्वानर कौन है? वही है ना। हाँ, वैश्वानर जो है परमात्मा है, जो सबके अंदर रहता है, उसे वैश्वानर बोलते हैं। वैश्वानर हमारी जठराग्नि का भी नाम है, क्योंकि वहाँ पे वो रहता है। लेकिन यहाँ पर आत्मा के लिए बोल रहे हैं ना वो, यहाँ पर जठराग्नि के लिए नहीं बोल रहे हैं ना। नहीं, यहाँ परमात्मा का है नाम वैश्वानर। वही परमात्मा वाला। हाँ। जो हमारे में दो है ना, वो सयुजा सुपर्णा, उसमें से एक वैश्वान को बोल रहे हैं ना, वो जठराग्नि को नहीं बोल रहे हैं ना। नहीं, जठराग्नि को भगवत गीता में बोला है। नहीं, भगवत गीता में भी जठराग्नि को लक्ष्य किया है तो वो वैश्वानर मीन्स परमात्मा ही, अपने आप को परमात्मा के रूप में ही बोला है ना। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही वैश्वानर होकर के, सब मीन्स सबके अंदर उपस्थित होकर के अन्नों को पचाता हूँ। तो वहाँ स्पेसिफिक वो कार्य से रिलेटेड है ना, हाँ, अन्न कार्य पचाने से की बात रिलेटेड है, अन्न को पचाने से। बट यहाँ पे वैश्वानर मतलब कि परब्रह्म। तो जो भी विद्या है उससे रिलेटेड उसको जानना पड़ेगा, तभी आप मुक्त होंगे, ऐसे मुक्त नहीं होना है, ऐसा बताया गया है। अर्थात उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। अब आगे क्या बोलते हैं? मुंडक में अविद्या का नाश 2:1-10, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद दूसरा मुंडक, प्रथम खंड, 10वां श्लोक। दो एक 10। तो 2:1-10 में बोला गया है, पुरुष एवेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद्यो वेद निहितम गुहायाम सो अविद्या ग्रंथिम विकीरति सौम्यम। तो बोल रहे हैं कि तप, कर्म, परामृतम, परम अमृत, ब्रह्म, इदम, यह, विश्वम पुरुषम एवं विश्व पुरुष ही है, हे सौम्य, एतत्
गुहायाम, इस गुफा में, एतत् मीन्स इस गुहायाम, गुफा में, निहिताम स्थित होकर के, यह जो स्थित है, यह वेद, जो ऐसा जानता है, वह इह, यहाँ पे ही, अविद्या ग्रंथिम विकीरति, अविद्या की गांठों को खोल देता है। जो अविद्या की गांठें बंधी हुई है उनको खोल देता है। तो इस प्रकार से मुंडक उपनिषद में उसको जान लेने पर अविद्या का नाश हो जाता है, ऐसा बताया गया है। और कहीं हृदय की ग्रंथि समस्त संशय तथा कर्मों का नाश कहा गया है। 228 में ऐसा बताया गया है। श्वेता स्वतर में समस्त पासों से छूट जाना। एक मिनट देखिए, 228 में बोला गया है, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिन्द्यते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, तस्मिन् परावरे दृष्टे, तस्मिन् दृष्टे परावरे। पर और अवर, पर और अवर का मतलब जो ऊपर है और जो नीचे है, इसका मतलब क्या हुआ? पर मतलब कि कारण और अपर मीन्स कार्य। पर मतलब बीज और अपर मीन्स उसका रिजल्ट, परिणाम। तो बोल रहे हैं कि कार्य और कारण उस परमात्मा पुरुष को तत्व से जान लेने पर, जो कार्य भी है और कारण भी है, निमित्त कारण और उपादान कारण प्रकृति के साथ मिल करके उसको जान लेने पर अस्य हृदय ग्रंथिम भिद्यते, हृदय की जो गांठें होती है वो खुल जाती है। सर्व संशया छिद्यन्ते, संपूर्ण संशय का छेदन हो जाता है। और कर्माणि क्षीयन्ते, और सारे कर्म क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कब? जब उसको जान लेते हैं तब। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उसको बिना जाने ही ऐसा हो जाता है। हर जगह, हर एक उपनिषद में ऐसा ही बोला गया, उसको जानना है। अब श्वेता स्वतर उपनिषद के समस्त पापों से छूट जाने की बात कही गई। श्वेता स्वतर में बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं। 1, 11, 2, 15, 4, 15, 16, 4 का 15 और 16, 5 का 13 और 6 का 13। पहले देखते हैं पहले अध्याय के 11वें मंत्र में श्वेता स्वतर उपनिषद में क्या बोल रहे हैं। श्वेता स्वतर उपनिषद पहला अध्याय 11वां मंत्र। पहले अध्याय का 11वां मंत्र जो है उसमें बोल रहे हैं कि ज्ञात्वा देवम सर्व पाशापहानि, ज्ञात्वा देवम, उस देव को जान लेने पर सभी पासों की हानि हो जाती है, अर्थात सारे पास समाप्त हो जाते हैं। क्षीणय क्लेशैर जन्म मृत्यु प्रहाणी, तस्याभिध्यानात् तृतीयं देह भेदे विश्वैश्वर्यं केवलम आप्तकामः। तो उस देव को जान लेने पर सभी पासों की हानि हो जाती है। क्षीणय क्लेशैर जन्म मृत्यु प्रहाणी, और क्लेशय क्षीणय, क्लेश क्षीण हो जाते हैं।
क्लेश क्या हैं? क्लेश किसे बोलते हैं? वो दुख ना जो पंच क्लेश बताए हैं महर्षि पतंजलि ने, हाँ, 5। कौन कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब वो भय जो सबको होता है, उसको अभिनिवेश बोलते हैं। तो इन सभी 5 क्लेशों का नाश हो जाता है, क्षीण हो जाते हैं। जन्म मृत्यु प्रहाणी, जन्म और मृत्यु का अभाव हो जाता है। केवल मृत्यु का अभाव नहीं होगा, अमरत्व का एक रूल है। अमरत्व मतलब कि मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना, मृत्यु नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए एक और काम करना होगा, जन्म नहीं लेना होगा। जन्म होगा तो मृत्यु निश्चित है। तो जन्म के ही कारण को ही समाप्त कर दिया जाएगा, तब जो है अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अर्थात जन्म भी नहीं लेना है, तभी मृत्यु नहीं होगी। जन्म मृत्यु प्रहाणी, जन्म मृत्यु का अभाव हो जाता है। देह भेदे, और देह के भेदन होने पर, देह के समाप्त होने पर, तृतीयम, तृतीयम मीन्स तीसरे जगह तक, तीसरे लोक तक, विश्वैश्वर्यम, समस्त ऐश्वर्य का त्याग, केवलम आत्मकामः, तो विश्व के ऐश्वर्य का त्याग करके केवलम, केवल आत्मकामः, अपने आप में स्थित हो जाता है जीवात्मा। कब? ज्ञात्वा देवम, देव को अर्थात ब्रह्म को जान करके। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया जहाँ पे उसको जानने की बात नहीं हो। मीन्स बिना जाने मुक्ति मिल जाए, ऐसा वेदांत में कहीं बताया नहीं गया है। अर्थात उसी स्टेट पे पहुंचना है। अब आगे देखते हैं 2.15 श्वेताश्वतर उपनिषद, अध्याय 2 का 15 नंबर श्लोक या 15 नंबर मंत्र। बोल रहे हैं, यदात्मतत्वेन तो ब्रह्मतत्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत अजं ध्रुवं सर्वतत्वैर्विशुद्धये ज्ञात्वा देवं, फिर आया ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। तो पूरा श्लोक ना देख करके हम इतना ही देखते हैं, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः, उस देव को जान करके सभी प्रकार के पासों से मुक्त हो जाता है। आगे देखते हैं चैप्टर 4 15 नंबर श्लोक। चैप्टर 4 का 15 नंबर। स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढ़ः यस्मिन् युक्ता ब्रह्मचर्यो ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति, तमेव ज्ञात्वा, उसको जान करके, मृत्युपाशांश्छिनत्ति, मृत्यु के पास से अर्थात मृत्यु के बंधन को, छिन्नत्ति
छिन्न भिन्न कर देता है, नष्ट कर देता है। तो कब? उसको जान करके। अब आगे फिर देखते हैं, 16 नंबर ही बोल रहे हैं इसी का। घृतात् परम मंडमिवाति सूक्ष्मं ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढ़म् विश्वस्येकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशय। फिर यहाँ भी आया है ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशय। उस देव को जान करके मुच्यते सर्वपाशय, सभी प्रकार के पासों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पे क्या बोला गया? उस देव को जान लेने पर, अर्थात उस ब्रह्म को जान लेने पर, परमात्मा को जान लेने पे। हर जगह ऐसा ही आया है, कहीं पे ऐसा तो नहीं आया है गंगा में डुबकी लगाने से पापों से मुक्त हो जाता है, या जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है, या कोई ग्रंथ पढ़ लेने से जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। ऐसा नहीं है, उसको जानना है तभी जन्म मृत्यु से मुक्त होंगे, या सर्व पास है, सभी पासों से मुक्त होंगे। 5:13 5वें अध्याय का 13वां मंत्र बोलते हैं श्वेताश्वतर ऋषि। अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशय। सेम लाइन आ रही है कई बार, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशय। उस देव को जान करके सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी पासों से कोई भी बंधन नहीं रह जाता। फिर 6 का 13 में बोलते हैं, अध्याय 6 का 13वां मंत्र। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् तत्कारणं सांख्य योगाधिगम्यम् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशय। जो नित्य का भी नित्य है, चेतन का भी चेतन है, एको बहुनाम, एक होते हुए भी बहुत में है, यो विदधाति कामान, और जो सबके कामनाओं का विधान करता है। एक है, बहुत से लोगों की कामनाओं का विधान करता है। तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम, तत्कारणम उस सबके कारण, ज्ञान योगाधिगम्यम जो कि सांख्य योगाधिगम्यम बोला गया है। अर्थात सांख्य मतलब ज्ञान, योग मतलब कर्म योग, ज्ञान योग और कर्म योग से प्राप्त करने योग्य, अधिगम्यम अधिगम करने योग्य, प्राप्त करने योग्य, कारणम उस कारण रूप, ज्ञात्वा देवम उस देव को जानकर, सर्व पाशय मुच्यते सभी पासों से मुक्त हो जाता है। तो सब में हमने क्या देखा कि उसको जानना है, और उसके जानने के बाद पास बंधन जो कुछ भी है उन सब से मुक्त हो जाते हैं, तथा शोक का नाश होना। श्वेताश्वतर उपनिषद 4:7। चौथे अध्याय का 7वां मंत्र।
इसमें क्या बोल रहे हैं, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीसया शोचति मुह्यमाना जोष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशम अस्य महिमानम मीति वीतशोकः। उस समान वृक्ष पे जिसपे 200 समान एक जैसे दिखने वाले सुंदर पक्षी बैठे हुए हैं, तो उसी वृक्ष पे पुरुषों निमग्नो अनीसया शोचति मुह्यमाना, एक जो है वो निमग्न है, लगा हुआ है, और क्या करता है, शोचति मुह्यमाना, कभी शोक करता है, कभी मोहित होता है। कौन? जीवात्मा। जुष्टम यदा पश्यत अन्य मीसम, और जब वह दूसरे को देख लेता है, दूसरे वाले को देख लेता है, तो क्या होता है, अस्य महिमानमीति वीतशोका, अस्य इसकी महिमा को जान करके, इसकी महिमा को जान करके वीतशोका शोक से बीत जाता है, अर्थात शोक से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इन सब में ब्रह्म को जानने का, अर्थात ब्रह्म की अनुभूति का परिणाम क्या बताया है, मुक्ति। तो इस प्रकार से उपनिषदों में जगह जगह ब्रह्म विद्या का फल, पुण्य, पाप और नाना प्रकार के विकारों का नाश बतलाया गया है। तो इस प्रकार से सूत्रकार कहते हैं कि ऐसे स्थलों में जहाँ केवल दुख, बंधन एवं कर्मों के त्याग या नाश आदि की बात बताई गई है, तो वहाँ पे ये नहीं लेना है कि केवल दुख से मुक्ति हो रही है, केवल बंधनों से मुक्ति हो रही है, पापों से मुक्ति हो रही है, नहीं। उसके वाक्य शेष के रूप में दूसरी जगह कहे हुए उपलब्धि रूप फल का भी अध्याहार कर लेना चाहिए। अर्थात जो भी सुख और दुख के रूप में जो कुछ भी परिणाम आ रहा है, तो वहाँ पे दोनों को मानना है। फिर बोल रहे हैं कि जो ये बात लिखे हैं कि दूसरी जगह कहे हुए उपलब्धि रूप फल का भी अध्याहार कर लेना चाहिए। तो केवल दुख की नहीं, सुख का भी नाश होगा, बंधन एवं कर्मों के त्याग का नाश, कर्मों का त्याग, कर्मों का त्याग मतलब कर्म फल त्याग, ऐसे समझना चाहिए। अर्थात केवल एक का नाश नहीं होगा, दोनों का नाश होगा जो पेयर में चलते हैं। फिर आगे बोलते हैं कि जैसे परमात्मा का प्राप्त होना, मुंडक उपनिषद 3:2-8, मुंडक उपनिषद का तीसरे मुंडक के द्वितीय खंड का 8वां श्लोक। क्या बोल रहे हैं 8वें श्लोक में, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपं विहाय तथा विद्वान् नाम रूपं विमुक्त्य परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम।
तो क्या बोल रहे हैं, यथा नद्यम संदमाने समुद्र, जैसे नदियाँ समुद्र की तरफ दौड़ती जाती हैं, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, और नाम तथा रूप छोड़ करके अस्त को प्राप्त हो जाती हैं। तया, अस्त को प्राप्त हो जाना मतलब कि उनका कुछ भी अस्तित्व अब रह नहीं जाता, दिखाई नहीं देता। और क्या बोल रहे हैं कि नाम रूपे विहाय, नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र नाम और रूप को छोड़ करके वो जैसे समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, वैसे ही विद्वान नाम और रूप से मुक्त होकर के परात परम पुरुषमुपैति दिव्यम, परात परम उस उत्तम से उत्तम दिव्य पुरुष को उपैति प्राप्त हो जाता है। कब? जब उसको उसका ज्ञान हो जाता है तो अपने नाम और रूप को खो देता है, अर्थात भूल जाता है या समाप्त हो जाते हैं उसके नाम और रूप। तो जो संन्यास दीक्षा लेते हैं, अब अलग अलग काल में अलग अलग तरह से प्रभाव रहा है, लेकिन मूल उसका रीजन क्या है, तात्पर्य क्या है, वो समझने वाली बात है। भले ही आजकल नाम के लिए सन्यासी दीक्षा लेते हैं और फिर से दुनियादारी में लगे रहते हैं, लेकिन जो रिचुअल्स होते हैं आज भी वो वैसे ही होते हैं। सन्यासी दीक्षा के लिए, अर्थात जो सन्यासी दीक्षा लेता है वो क्या करता है, गृह त्यागी होता है, अनिकेत होता है। सन्यासी अनिकेत होता है, उसके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। अनिकेत मतलब घर से रहित, कोई घर नहीं है। और मीन्स वो कहीं अपना स्थायी परमानेंट निवास नहीं रखता। मीन्स पॉजिटिवनेस में वो नहीं रहता। मीन्स उसके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। हाँ, कहीं पे वो संचालक है, वो अलग की बात है। और दूसरी बात, वो क्या करता है, खुद से ही खुद का पिंड दान कर देता है। अर्थात जिस जीवन में वो था उस जीवन से मुक्त हो गया, अब उस जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। और क्या होता है, रूप, अर्थात जैसे उसके पहनावे थे वो सब बदल जाते हैं। नाम चेंज हो जाता है, नाम बदल दिया जाता है। जो उसका पहले नाम होता है वो अब नहीं होता। तो सेम जो सन्यासी होता है उस पे ये सब बातें उस पे भी अप्लाई होती हैं। मीन्स शरीर धारण किए हुए भी वो वैसा नहीं होता। हाँ, अलग की बात है कि अभी हमारे बीच में मैक्सिमम लोग जिन्होंने सन्यास दीक्षा ली है, वो सन्यास दीक्षा का सारे प्रोग्राम प्रोपेगेंडा तो सब कुछ करते हैं, रिचुअल सब करते हैं, लेकिन वापस उसी दुनिया में लगे रहते हैं। तो चाहे बड़े बड़े आश्रम हों, चाहे कुछ भी हो, बड़े बड़े आश्रमों में शायद ही कोई एक दो होता है जो वास्तव में सन्यासी होता है, वरना उनकी स्थिति तो गृहस्थ से भी मीन्स मानसिक स्तर पे नीचे होती है।
वहाँ पे भी दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। और वहाँ पे भी उनका सब कुछ अपना और दूसरे का इस भाव से चलता रहता है, ये मेरा ये उसका। तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी आश्रम में आप जो है सन्यासी या बहुत बड़े ये क्या साधक वहाँ पे जाके ही बन सकते हो। आप अपने आप में आपका कितना नियंत्रण है उस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक पहुँचोगे। तो योगी अर्थात साधक होने का कहीं आश्रम में रहने या घर पे रहने से कोई लेना देना नहीं। उस साधक की अपनी साधना से मतलब होता है कि कितना बड़ा वो साधक है। तो उसका योगी होना उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सामान्य जन को तो वैसे भी समझ नहीं आता कि योगी क्या होता है। सामान्य जन की भाषा में योगी मतलब कि वो जो भगवा पहन करके और एक वो बजाने वाला यंत्र लेके घूमते रहते हैं, मांगते हैं जो कपड़े वगैरह, उनको योगी समझते हैं, बाकी कोई योगी नहीं है। तो इस तरह से इस सूत्र के माध्यम से उन्होंने बताया है। सूत्र में उतना भाव स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये उदाहरण लेकर के उन्होंने सूत्र को जो बोला है, इन उदाहरणों के माध्यम से ही बोला है। हानव मीन्स हानि हो जाना, ये मेन शब्द है। कुसा छंदस तो उपगानवत तत् उक्तम। तो ये तत् उक्तम शब्द जो लिए हैं, ये क्या किए हैं, अपने सपोर्ट में पूर्व मीमांसा को खड़ा किए हैं। महर्षि जैमिनी को, महर्षि जैमिनी है ना पूर्व मीमांसा के लेखक। दोनों तरीके से महर्षि बादरायण उनको यूज करते हैं। जब कुछ चीज़ें क्लियर करनी होती है, बतानी होती है कि नहीं जैमिनी ऐसा बोलते हैं, ये ठीक नहीं है, ये सही बात है, ये भी बोलते हैं। फिर कहीं कहीं सपोर्ट में ले लेते हैं, जैमिनी भी ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ पे विरोध बहुत सारी जगहों पे क्यों हो जाता है जैमिनी से इनका, बादरायण व्यास जी का? क्योंकि वहाँ पे जो पूर्व मीमांसा है वहाँ पे कर्मकांड की चर्चा ज़्यादा है, रिचुअल्स ज़्यादा हैं, रिचुअल्स हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो बहुत सारी जगहों पे उनको जैमिनी को रिजेक्ट कर देते हैं। अभी और आगे आएगा। जैमिनी को रेफर करेंगे। अब आगे इस पे अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन और ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ से। तो अलग अलग शाखाओं का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे।
साट्यायन शाखा वाले उनके स्थान में गूलर के काठ की बनी हुई कुसा लेने के लिए कहते हैं। अब कुसा का मतलब कि कुसा घास यहाँ पे नहीं लेनी है। कुसा घास जिससे झोपड़ी वगैरह बनाते हैं, उसमें कई कैटेगरी होती है। एक जो 7-8 फुट की होती है उसका यूज करते हैं, और दूसरी कुसा घास छोटी छोटी होती है। बट वो एक के ही अलग अलग वर्जन्स हैं। बट यहाँ पे उस कुसा की बात नहीं हो रही है। कुसा मतलब कि बिट, लकड़ी के टुकड़े। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, मीन्स ज्ञान होने के बाद फल भेद न रहे, उसके बाद क्या करते हैं, यज्ञ करना है। तो यज्ञ करते हैं तो मंत्रों की काउंटिंग के लिए लकड़ी रखते हैं। वो लकड़ी किस चीज़ की बनी होनी चाहिए, मीन्स जो कुसा है वो किसकी लकड़ी की बनी होनी चाहिए, तो गूलर की लकड़ी की। ऐसा एक शाखा में बोला गया है। कौशितकी शाखा वाले सामान्यतः वनस्पति की कुसा लेने के लिए कहते हैं। वनस्पति मात्रा अर्थात किसी भी पेड़ की लकड़ी का, किसी भी वनस्पति का चलेगा। तो कौशितकी के सामान्य वचन का वाक्य शेष माना जाता है और दोनों शाखा वाले उसे स्वीकार करते हैं। इसी तरह एक शाखा छंदोभी स्तुवीत, छंदों द्वारा स्तुति करें, ये सब सूत्र में आया है, इसलिए देख ले रहे हैं, नहीं तो बाकी चीजें तो ऊपर क्लियर हो गई है। लेकिन अभी हम फल की बात कर रहे हैं। हाँ, ये तो फिर ये स्पेसिफिक टाइप की वनस्पति का इससे क्या कनेक्शन? हाँ, स्पेसिफिक टाइप की वनस्पति अभी हमने देखा ना, ये जो तत् उक्तम ऊपर बताया गया है। उक्तम मतलब कि पूर्व मीमांसा में बताया गया। इससे पहले वाले दर्शन में क्या क्या बताया गया, कुसा छंदस्तुप गानवत। तो इन चीज़ों के बारे में पहले बताया गया है। जो पहले बोले थे फल के बारे में, वो तो ये बादरायण व्यास जी बोल रहे हैं। तो इसी फल के बारे में पूर्व मीमांसा में क्या बताया गया है, कैसे कैसे, मीन्स वो कर्मकांड के थ्रू है, पहले ही बताया ना। पूर्व मीमांसा कर्मकांड है, तो उसमें यज्ञ में क्या क्या करना होता है। तो जैसे वेदांत दर्शन डायरेक्टली बोलता है ना, ब्रह्म को जानना है, उसी से मुक्त होना है, मीन्स ब्रह्म की अनुभूति होगी तभी। अब यहाँ पे जैसे हमारे कर्मकांड होते हैं, विवाह संस्कार हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, मुंडन संस्कार हो गया। हाँ, ये मंत्र पढ़ के यहाँ स्वाहा ये चीज़ रख दो, अक्षत यहाँ डाल दो, यहाँ पे इतना द्रव्य रख दो, तो इससे ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वही बात। तो यहाँ पे फिर बोल रहे हैं आगे, किसी तरह एक शाखा वाले छंदों भी स्तुवीत, अर्थात छंदों द्वारा स्तुति करें, इस प्रकार समान भाव से कहते हैं। अर्थात छंदों द्वारा स्तुति करने से जो है आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला गया कि मुक्त हो जाओगे। फिर आगे बोलते हैं कि पैंगी शाखा वाले देवों के छंद पहले बोलने चाहिए। देखिए, ये सब वेदांत में नहीं आता, ये पूर्व मीमांसा की बातें हैं। देवों के छंद पहले बोलने चाहिए, बाकी छंद बाद में बोलने चाहिए, इस प्रकार विशेष क्रम नियत कर देते हैं।
तो उस क्रम को पूर्व कथन वाक्य की शेष मानकर सभी स्वीकार करते हैं। किसी शाखा में षोडशीन श्रोत्रमुपाकरोति, षोडशीन स्तवन करें ऐसा सामान्य वचन मिलता है, परंतु तैतरीय शाखा वाले इस कर्म को ऐसे समय में कर्तव्य बतलाते हैं जब ब्रह्म वेला में तारे छिप गए हों। समझ आ रहा है ना कहने का भाव क्या है? कि कर्म कांडीय परंपरा अर्थात रिचुअल्स के माध्यम से क्या क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं। तैतरीय शाखा मतलब अपना तैतरीय उपनिषद नहीं ले लेना है, जो वेद का ब्रांच है तैतरीय। हाँ, उसी से तैतरीय उपनिषद आया है, लेकिन तैतरीय उपनिषद जो है ब्रह्म विद्या है। तो तैतरीय शाखा वाले इस कर्म को ऐसे समय में कर्तव्य बताते हैं जब ब्रह्म वेला के तारे छिप गए हों और सूर्योदय नहीं हुआ हो, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में यज्ञ करने से अर्थात हवन करने से शुभ फल प्राप्त होता है। अतः यह काल विशेष का नियम पूर्व कथित वाक्य का शेष होकर सबको मान्य होता है। और एक शाखा वाले स्तुति गान के विषय में समान भाव से कहते हैं। स्तुति सूत्र में आया है ना, उसी की व्याख्या कर रहे हैं। तो स्तुति गान के विषय में समान भाव से कहते हैं कि ऋत्विज उपगायन्ति, ऋत्विज लोग स्रोत का गान करें। स्पेशल निर्देश है जो ऋत्विज हैं। ऋत्विज कौन होता है? जो यज्ञ कराए। 4 ऋत्विज होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद का ऋत्विज क्या नाम है? होता। यजुर्वेद का ऋत्विज अध्वर्यु। सामवेद का ऋत्विज उद्गाथा। उद्गाथा तो याद होना चाहिए, उद्गीत का जोर से गायन करने वाला उद्गाथा। अथर्ववेद का ऋत्विज ब्रह्मा। तो ऋत्विज लोग स्रोत का गान करें, किंतु दूसरी शाखा वाले यह विधान करते हैं नार्ध्वर्यो उपगायन्ति। एक शाखा वाले बोलते हैं कि सारे ऋत्विज जो है स्रोत का गान करें। एक शाखा वाले बोलते हैं न अध्वर्यु उपगायति, अध्वर्यु को गान नहीं करना चाहिए, अर्थात जो यजुर्वेद का ऋत्विज है वो गान नहीं करेगा। इस तरह से अलग अलग मत दे रहे हैं। किस विषय में? स्तुति गान के विषय में। स्तुति गान का प्रभाव, अर्थात स्तुति गान का प्रभाव से मुक्ति के लिए एक शाखा वाले बोलते हैं कि सारे ऋत्विजों को गान करना चाहिए। एक शाखा वाले बोलते हैं कि अध्वर्यु इसका गान न करे। अतः इसको भी वाक्य से समान कर सब यह स्वीकार करते हैं कि अध्वर्यु को छोड़कर अन्य ऋत्विजों का स्रोतों का गान होना चाहिए। तो उसी प्रकार जहाँ केवल पाप आदि के नाश की बात कही गई है, ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति नहीं बतलाई गई है, वहाँ प्राप्ति रूप फल को भी वाक्य शेष के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या कहने का तात्पर्य है? लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि जहाँ केवल पाप आदि के नाश की बात कही गई है, केवल पाप की, तो ब्रह्मलोक आदि प्राप्ति नहीं बतलाई गई है। केवल एक चीज का नाश होगा तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। पाप का, दुख का, शोक का, केवल इतने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। उसका दूसरा पक्ष है, उसका भी नाश होना चाहिए तभी प्राप्त होगा। तो वहाँ प्राप्ति रूप फल को भी वाक्य शेष के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। वाक्य शेष मतलब कि वाक्य
शेष कहने का तात्पर्य क्या है कि कुछ उसमें अभी बच गया है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। जब वो भी पूर्ण हो जाएगा तो ब्रह्म प्राप्ति होगी। अब आगे संबंध बोलते हैं कि यहाँ जिज्ञासा होती है कि देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक में जाने वाले महापुरुष महापुरुष के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, परंतु पुण्य कर्म तो शेष रहते हैं। जो देवयान से जाते हैं वो ब्रह्मलोक में जाने वाले महापुरुषों के पाप कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु पुण्य कर्म तो शेष रहते होंगे। ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न दिमाग में प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि ऊपर जो पूर्व में मामसा को माध्यम बनाया गया है तो उसमें तो कहीं पे पुण्य के नाश होने की बात कही नहीं गई है, पाप के नष्ट होने की बात कही गई है, अर्थात पुण्य कर्म शेष रह जाते हैं। फिर बोल रहे हैं कि अन्यथा उसका ब्रह्मलोक में गमन कैसे संभव होगा। जब पुण्य शेष रह जाएगा तो वो ब्रह्मलोक में कैसे जाएगा, क्योंकि ऊपर के लोकों में जाना शुभ कर्मों का ही फल है। तो देखिए यहाँ पे संबंध को फिर से समझते हैं। देव मार्ग से ब्रह्मलोक में जाने वाले महापुरुष के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, परंतु पुण्य कर्म तो शेष रहते ही होंगे। ऐसा दिमाग में प्रश्न आ रहा है, क्यों? क्योंकि अगर पुण्य कर्म शेष नहीं रहेगा तो वो ऊपर के लोक में कैसे जाएगा। प्रश्नकर्ता के दिमाग में ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्म का जो परम धाम है वो ऊपर का लोक काउंट कर रहा है। ऊपर का तो है ही वैसे, बट वहाँ पे जाने के लिए वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि पुण्य के प्रभाव से, पुण्य के बल से वहाँ पे जाता है। जैसे कि आजकल हमारे दिमाग में भी यही चलता रहता है, आजकल क्या हमेशा से चलता रहता है, जिसको ज्ञान नहीं है, कि पुण्य होना चाहिए, पुण्य के बल पे ही तो वो जाएगा। ऐसा तो वही प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि ऊपर के लोकों में जाने के लिए शुभ कर्मों का फल होना चाहिए, अर्थात शुभ कर्मों के दम पे ही, अच्छे कर्मों के दम पे, पुण्य के बल पे ही वो ऊपर के लोकों में जाएगा। तो इस पे अगला सूत्र बोलेंगे, वो कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है? नहीं, दिमाग घूम गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओम शांति।